हेलो बच्चों। सब ठीक ठाक? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। और बच्चों, मैं हूं अश्विनी। तो बच्चों, आज के लिए आपके टॉपिक लाए हैं आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा, और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो बच्चों देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश का वेग भी बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? बच्चों, इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम का मतलब होता है माध्यम वायु हो सकता है, जल हो सकता है, यानी हमको पारदर्शी लेना है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है ऐसे माध्यम जिसमें किरण, प्रकाश की किरण आर पार कर सके, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। एक होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है उसमें किरण आर पार नहीं कर सकती। ठीक है। तो बच्चे आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपना रास्ता, अपना मार्ग क्या होती है बच्चों, बदल देती है। यानी कुछ अवरोधक की वजह से उनका रास्ता क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। तो बच्चों, जिस माध्यम में आती है और जिस माध्यम में जाती है, दोनों माध्यम में कहीं ना कहीं जो प्रकाश का वेग होता है वो बदल जाता है बच्चों। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका वेग भी क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। ठीक है। तो बच्चों, उदाहरण क्या है इसका, देखते हैं। दो उदाहरण मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। पहला है पानी में कोई वस्तु डालने पर उसका मूड़ा प्रतीत होना। दूसरा है द्रव में गिरी हुई वस्तु का उसकी गहराई से थोड़ा उभरा दिखाई देना। यानी अगर बात करें, पानी में कोई वस्तु अगर आप डालते हो, बचपन में हमने बहुत सारा किया है, तो वस्तु डालेंगे, जैसे मान लो अब रॉड, ऐसा कोई छड़ या कोई पेंसिल पानी के अंदर डालोगे तो वो, जानते हो बच्चों क्या होगा, वो पेंसिल आपको दिख जाएगा सीधा, लेकिन दिखेगा कि आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, उभार आ रहा है उसके अंदर। ठीक है। और बच्चों, जैसे ये है द्रव में गिरी वस्तु का उसका गहराई से थोड़ा ऊपर की दिखाई देना, आपने महसूस किया होगा कि, या कर सकते हो, पानी है, बाल्टी में भर लीजिए, उसमें आप कोई वस्तु रख दीजिए जो डूब सके, तो देखेंगे कि उसका जो आभासी होगा, आभास होगा हमको, वो रियल वाले से क्या होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ है, जो उभरा दिखाई देगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये। बच्चों देखो यहाँ पे पेंसिल क्या है, पानी के अंदर है। तो पेंसिल मुड़ी हुई है कि नहीं मुड़ी हुई है? क्या रियल में पेंसिल मुड़ी हुई है? नहीं बच्चों, बस हमको आभास हो रहा है कि पेंसिल क्या है, मुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, दूसरे इमेज में क्या है, तो आपको दिखा गया कि रियल है। आपका मछली नीचे गहराई में वो रियल वास्तव में है, वहाँ पर है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है ऊपर की तरफ बना है इमेज। ठीक है। वो किसको दिख रहा है? आदमी को दिख रहा है। ठीक है। तो बच्चों, आदमी को जब वो दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है? वो दिख रहा है कि आपको आदमी जो है टारगेट किया हुआ है, तो आदमी को आभास होगा मछली ऊपर है। लेकिन जब वो अपने आभास पे अगर उस मछली को मारने की कोशिश करेगा तो कभी मार पाएगा नहीं, क्योंकि मछली कहाँ है बच्चों? नीचे में है, रियल। बच्चों, आप चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। बच्चों, मुख्यतः दो नियम है, तो चलते हैं पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है। बच्चों, ये है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इसका मतलब क्या बच्चों, साइन एंगल है। ज्या का मतलब होता है साइन कोण, साइन थीटा। ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण का साइन थीटा यानी साइन एंगल, बटे अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, बराबर क्या होता है बच्चों, साइन आई अपन साइन आर, बराबर क्या लिखा गया है यहाँ पे, एन लिखा गया है। एन क्या है बच्चों, एन को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है। तो बच्चों है क्या ये, इसी को बोला जाता है बच्चों, इससे कहते हैं स्नेल का नियम। यानी ऊपर से यहाँ से आप
और यहां तक आप लिख सकते हैं स्नेल के नियम में। ठीक है, स्नेल का नियम ही कहता है कि जो साइन आई अपन साइन आर एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों नियतांक होता है। ठीक है, जिसका नाम है एन। एन को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तनांक। ठीक है, अब बच्चों दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों हमने यहाँ दो फिगर बना रखा है, अभी समझाते हैं। पहले ये समझते हैं दूसरा नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये बच्चों आपका आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण, और ये डैश करके दिखाया अभिलंब। तीनों कहाँ है? तीनों एक ही तल, मतलब एक ही बिंदु यहाँ पे आपको O पर मिले हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें फिगर में आपको दिख रहा है कि दो फिगर बनाए हमने। ठीक है, तो बच्चों ऊपर का माध्यम 1, नीचे का माध्यम 2। मतलब माध्यम का मतलब बताया जैसे आपको, माध्यम का मतलब होता है माध्यम वायु हो सकता है, जल हो सकता है, आपका कांच हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों जब माध्यम मान लो सघन माध्यम हो, सघन माध्यम का मतलब क्या बच्चों? जब उस माध्यम में अणुओं की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, विरल माध्यम का मतलब क्या है बच्चे? अणुओं की संख्या क्या हो? कम हो। देखो बच्चों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये अभिलंब इससे क्या चली गई है? दूर चली गई है। ठीक है, तो रियल में कैसे जाना चाहिए था बच्चों? देखो ये करके रियल में आपकी आपतित किरण ये आ रही यहाँ तक, सो डैश जो दिखाएगा ये रियल में इधर से चली जाती। लेकिन ये क्या हुआ है? रियल में उधर से गई नहीं है, कुछ एंगल क्या हुआ? मुड़ गई है। तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? कोण जो आर है वो कोण आई से क्या है बच्चों? बड़ा है। ठीक है, अब सेकंड समझते हैं। सेकंड में क्या बच्चों? ऊपर विरल माध्यम है, नीचे क्या है? सघन माध्यम है। यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है तो रियल में देखो जाना चाहिए था, इसका डायरेक्शन दिख रहा है, इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया बच्चों? इधर घूम गई है, अभिलंब की तरफ क्या हुई है? घूम गई है, मतलब अभिलंब के पास चली गई है। तो बच्चों सिंपल कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाती है। जब वही बात विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब के पास हो जाती है। तो जो ये है प्रकाश का अपवर्तन के मुख्य नियम, और आपको मैंने फिगर से समझा दिया किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको वीडियो बेनिफिट लगा हो, यानी आपको वीडियो लाभकारी लगा हो, तो इसे क्या करिए बच्चों? सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।